स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें हम रीड करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जिसको हम डिसीजन स्टेटमेंट भी कह देते हैं। किसी भी स्टेटमेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। डेटा का जो फ्लो होता है वो अभी तक तो हम सिक्वेंसली ही रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे कि जब भी कोई एग्जांपल या कोई भी प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वन बाय वन एक स्टेटमेंट सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होता था और देन आगे हम इस तरीके से फर्दर एंड तक पहुंचते थे। सो अब जो डेटा का फ्लो है वो और भी तरीके से हो सकता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अगर यहाँ पे डिस्कस करें, बात शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन या लॉजिक। जो डेटा का जो फ्लो है, जो स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन या फिर लॉजिकल, उसके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम तीन तरह के जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उनको रीड करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड टाइप ऑफ जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हमारा इटरेशन स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग, दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक। तो थर्ड टाइप है जंप स्टेटमेंट, इसमें हमारा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास आता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। जो भी कंडीशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो प्रोग्राम का जो फ्लो है, यानी कि जो एग्जीक्यूशन है, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे वो डिपेंड करेगा वो कंडीशन के ऊपर। सो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो तीन तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, लेकिन ये केवल ट्रू कंडीशन पर ही परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। डेफिनेशन की बात करें तो एन इन इफ स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग कंडीशन स्टेटमेंट दैट इफ प्रूव ट्रू परफॉर्म एज ए फंक्शन और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। सो इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें, सो इसमें फ्लो चार्ट में स्टार्ट किया प्रोग्राम, हमने इनपुट वैल्यूज प्रोवाइड की, देन एक कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन। तो जो भी कोई भी कंडीशन होती है उसके दो फेज होते हैं, आइदर भी कंडीशन ट्रू होगी, आइदर भी फॉल्स होगी। ट्रू कंडीशन एंड फॉल्स, यानी कि दो ही चीजें हो सकती हैं, ट्रू, आइदर भी ट्रू, आइदर भी फॉल्स। सो इफ स्टेटमेंट जो परफॉर्म करेगा केवल वो ट्रू कंडीशन पे करेगा। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, दैट मीन्स जो भी हम वहाँ पर ऑपरेंड के बीच में जो भी ऑपरेशन करेंगे, अगर उसका रिजल्टेंट ट्रू निकल के आता है, देन तभी ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम से, पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। सो ट्रू होगा तो देन ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो अब इसके सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंटैक्स में जो हमारे पास है, इफ कंडीशन, इफ देन इफ, इसमें ये कीवर्ड यूज किया गया है जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन लैंग्वेज का। इफ कंडीशन, कंडीशन वो पर्टिकुलर जो भी कंडीशन हम यहाँ पर देंगे वो, देन कोलन से स्टार्ट करेंगे, और देन स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी यहाँ पर इसके हो सकते हैं। ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल हम देखें, सिंपल सा एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। सो एक वेरिएबल दिया गया है नंबर ऑफ बुक्स, और नंबर ऑफ बुक्स को असाइन किया है इसने 2 से। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 2, वैल्यूज को 2 मिल गए। अब मैंने इसमें इफ कंडीशन लगाई है, इफ नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 2,
अगर ऐसा होता है, ये अगर ये ट्रू कंडीशन है तो प्रिंट करेगा यू हैव, प्रिंट सेकंड कंडीशन 2 बुक्स, यू हैव 2 बुक्स, ठीक है। और देन थर्ड स्टेटमेंट इसने यहाँ पर दिया है प्रिंट, जो थोड़ा सा उसने स्टार्टिंग से यूज किया है, प्रिंट आउटसाइड ऑफ द इफ स्टेटमेंट। सो इसका जो आउटपुट होगा, नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू 2 है यहाँ पर और इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू 2। कंपेयर जब हमने किया तो कंपेरिजन ऑपरेटर से डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो ट्रू आया। दैट मीन्स इसके अंडर में जो भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू माने जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा यू हैव 2 बुक्स, इसका फाइनल ये आउटपुट निकल गया है। सो स्टूडेंट एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमें ध्यान रखना है इसके इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन ही डिपेंड करेगा ये ब्रेसेस की तरह, ब्लॉक की तरीके से, कि जैसे फर्स्ट 2 प्रिंट यहाँ पर दिए गए हैं, ये किस ब्लॉक में है, ये इफ स्टेटमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन प्रॉपर अगर होगा तो दैट मीन्स, अगर इंडेंटेशन देखो 3 यहाँ पे जो प्रिंट दिए कमांड दिए गए हैं, तो इन तीनों प्रिंट कमांड में अगर देखेंगे तो 2 तो एक जस्ट इफ के नीचे हैं और जो थर्ड वाला प्रिंट है वो इफ के बाहर है। सो ये केवल कहाँ तक है, इसका जो ब्लॉक है वो इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट के अंडर तक आता है। सो द फाइनल आंसर इज यू हैव 2 बुक्स, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखें किस तरीके से है। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है, अब इसको हम देखते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर में हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एज यू नो, अभी मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताया था कि 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इसने इफ स्टेटमेंट में कैसे यूज किया है, जैसे इसने एक वैल्यू दी है x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू 2 दी है, और देन इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, एक ये स्टेटमेंट इसने लिखा है। सो x की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1, y यानी कि 2 इक्वल्स टू 2। देन इसके अंडर में इसने लिखा है कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया। तो आउटपुट सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो कंपेयर होकर के बोथ जो ऑपरेंड हैं उनकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ट्रू निकल के आ रही है, और ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू हो गया, ठीक है। तो जो इसके नीचे जो कंडीशन दी गई है वो इसमें प्रिंट हो जाएगी। अनदर एग्जाम्पल इसने दिया है यहाँ पर, a इक्वल्स टू 100 इफ नॉट a इक्वल्स टू 20, यानी कि a 100 इक्वल्स टू 20 नहीं है, नॉट, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 20। तो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा इसका a इज नॉट इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं अपने इफ स्टेटमेंट में। देन आगे बढ़ते हैं। सो अनदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट ये भी इफ की तरीके से काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा। इफ स्टेटमेंट में जहाँ पर केवल ट्रू एक्सप्रेशन पे, टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू रहता था, रिजल्टेंट ट्रू रहता था, देन वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। बट इसमें जो फॉल्स कंडीशन होगी उसमें भी ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि एक कंडीशन है, कंडीशन के 2 पार्ट हो सकते हैं, आइदर भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, आइदर भी फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा, तो उसके अंडर में जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी सो बॉडी ऑफ एल्स में जाएगा, उसके अंडर में जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, तो उन नंबर ऑफ स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स में देखें तो इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी, और देन उसके अंडर में नंबर ऑफ स्टेटमेंट, देन अगेन एक कीवर्ड यूज किया इसने एल्स, देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट,
जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन केवल इफ स्टेटमेंट में देने की रिक्वायरमेंट है, एल्स में नहीं। आइदर क्योंकि दो ही प्रोसेस हैं, ट्रू और फॉल्स, आइदर भी वो ट्रू हो होगा, अदरवाइज फॉल्स तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें एल्स में कोई कंडीशन प्रोवाइड कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको एक एग्जांपल के अगर हम थ्रू देखें तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ए असाइन 10, यानी कि ए की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 10 दे दी गई। ठीक है, इफ ए इज लेस देन 100, यहाँ पर अगर देखें ए यानी कि 10 इज लेस देन 100, तो प्रिंट क्या होगा, लेस देन 100। ठीक है, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो मेरा इफ बॉडी में जाएगा। ठीक, जो भी कंडीशन हमारे यहाँ पर ट्रू हो गई है। सपोज ए की वैल्यू 1000 होती, तो मैं लिखता कि इफ ए इज लेस देन 100 और ए की वैल्यू क्या हो जाती, 1000 इज लेस देन 100। तो अब क्या होगा कि कंडीशन का जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। अब ये एल्स की बॉडी में जाएगा और यहाँ पर जो प्रिंट करेगा कि मोर देन 100 या मोर देन या इक्वल्स टू 100। तो इसका आंसर अब क्या आएगा, मोर देन 100। ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी हमने बात की थी दो स्टेटमेंट की, इफ स्टेटमेंट की और दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ स्टेटमेंट में तो सिंगल ही प्रोसेस था कि कंडीशन ट्रू होगी, दैट मीन्स एक ही प्रोसेस है कि ट्रू इज ट्रू, ट्रू पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सेकंड था हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें कहा था कि भाई दो कंडीशन है, इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होंगे और एल्स पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब सपोज अब दो से ज़्यादा कंडीशन है, उसने कहा कि भाई इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो अब फिर कहा कि नहीं इफ ये कंडीशन ट्रू हो, चलो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल जब हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं तब हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसको एक अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पर सिंपल जो दिया गया है फ्लो चार्ट में, तो सबसे पहले तीन एक्सप्रेशन दिए गए हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन 1, टेस्ट एक्सप्रेशन 2 एंड टेस्ट एक्सप्रेशन 3। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि दो स्टेट हो सकती हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, आइदर भी ट्रू आइदर भी फॉल्स, आइदर भी यस या आइदर भी नो। तो यस को यहाँ पे हम ट्रू बोल सकते हैं। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1, ये 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इफ अगर स्टेटमेंट ट्रू पहले ही हो गया तो उसको नेक्स्ट टू कंडीशन पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को वो लेट करेगा और देन ट्रू होते ही वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट अंडर फर्स्ट एक्सप्रेशन अंडर में जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करते हुए वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स हो जाता है तो सेकंड एक्सप्रेशन पे जाएगा। ठीक है, इस सेकंड एक्सप्रेशन के भी दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट यस होगा तो सेकंड पार्ट नो होगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स होगा। तो अगेन टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 का अगर ट्रू होती है कंडीशन तो स्टेटमेंट 2 पर जाएगा। ठीक है, अगर नो हो जाता है तो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 पर जाएगा और देन अब ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन उसमें ट्रू को अगर फाइंड करेगा तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। अगेन अगर ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाता है कई बार, तो अब ये क्या करेगा, थर्ड एक्सप्रेशन पर जाएगा, फिर इसको चेक करेगा आइदर भी ये ट्रू होगा अदर भी फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 3 को प्रिंट कराएगा, अदरवाइज फॉल्स होते ही ये बॉडी ऑफ एल्स में चल जाएगा, जो बॉडी दी गई होगी एल्स की उसमें जा करके ये फाइनली उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हुए वो पर्टिकुलर जो फ्लो है डेटा का वो किस ओर जाएगा। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल में अगर इसका सिंटैक्स देखें
तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, देन अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है देन ये जाएगा एल्स इफ पे, या इसको हम एलिफ भी बोल देते हैं। ये अनदर एक कीवर्ड है जो पाइथन में है, पाइथन का कीवर्ड है जिसमें एलिफ का मतलब है एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाती है तो देन लास्ट में जाएगा एल्स। एल्स मीन्स कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में वो एल्स कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका अंडर में जो भी स्टेटमेंट है उनको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो एक नंबर दिया गया है जिसमें फ्लोट वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये फ्लोट वैल्यू नम इक्वल्स टू फ्लोट दिया, इफ नम इक्वल्स टू जीरो, नंबर की वैल्यू अगर मैंने कोई भी दी, अगर वो जीरो है तो प्रिंट करेगा जीरो को। सपोज वो नंबर जीरो नहीं है, मैंने 10 दिया है या 10.5 प्रोवाइड किया है, तो मैंने लिखा एलिफ नंबर, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर है सपोज करो, मैंने 10.3 दिया है तो वो प्रिंट कराएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सपोज मैंने -3 दिया है, दैट मीन्स ना तो वो जीरो है ना ही जीरो से बड़ा है, तो देन वो क्या होगा, जीरो से लेस देन होगा, दैट मीन्स वो एक नेगेटिव नंबर होगा, तो प्रिंट करेगा ये नेगेटिव नंबर को। सो ये एक एग्जांपल था फॉर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। सो स्टूडेंट अभी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक डिस्कस किया हमने, बाकी तो आप लोगों ने इसको 11th क्लास में भी अच्छे से लर्न किया था, फिर भी मैंने आपको इसको रिकॉल कराया और इसके जो भी डिफरेंट जो भी टाइप्स थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। सो आप इसको प्रैक्टिस करें, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप में से पूछ सकते हैं, और वीडियो को अच्छे से देखें, और जो भी इसके साथ जो असाइनमेंट दिया होगा उसको टाइमली पूरा करें। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।